सत्र 3। सत्र 3 में आपका स्वागत है। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र के अंत तक सभी प्रतिभागी किशोर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकार के सभी पहलुओं को समझ जाएंगे और इन अधिकारों को पाने के तरीकों पर बेहतर समझ बना पाएंगे। तो आइए अब हम सभी लोग एक गोला बनाकर बैठ जाएं, ताकि सभी सदस्यों को एक दूसरे से बात करने और सुनने का मौका मिले। इन दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुन लें। अपने शरीर या यौवनारंभ के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप प्रश्न पेटी में डाल सकते हैं, जिसे आप सार्वजनिक तौर पर पूछना पसंद नहीं करेंगे। इन प्रश्नों पर समूह के साथ अंत में चर्चा होगी। सत्र के दौरान हमें कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे कि फ्लिप चार्ट, चार्ट पेपर, स्केच पेन, हेल्थ ट्री जो यहाँ उपलब्ध है और समय आने पर आप उनका प्रयोग कर पाएंगे। पिछले कुछ सत्रों के दौरान यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिल चुकी है। आप समझ गए हैं कि SRHR मॉड्यूल आपके लिए क्यों जरूरी है। आज हम प्रजनन और यौन गतिविधियों से संबंधित अधिकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। UNCRC के अनुच्छेद 24 में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार तथा सूचना का अधिकार भी शामिल है। पिछले सत्र में विशेष रूप से मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारियां साझा की गई थी। हमें विश्वास है कि आपने अपने घर पर और अपने दोस्तों के साथ भी इस संबंध में बात की होगी। अब हम यह जानेंगे कि यौन प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार क्या है और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। चलिए इसको समझने के लिए एक अभ्यास करें। अभ्यास 1। स्वास्थ्य। इस अभ्यास को करने के लिए सभी 5-5 के समूह में बंट जाएंगे। समूह बनाने के लिए हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने पहले भी किया है, यानी सभी प्रतिभागी क्रमवार 1 से 5 तक की संख्या की गिनती करेंगे और फिर अपने अपने क्रम संख्या अनुसार समूह में बंट जाएंगे। प्रत्येक समूह को एक हेल्थ ट्री और 10 कार्ड मिलेगा जो यहाँ उपलब्ध है। इस चित्र को देखें। यह है स्वास्थ्य वृक्ष, हेल्थ ट्री। यह वृक्ष एक स्वस्थ जिंदगी को दर्शाता है। एक पेड़ को पूर्ण रूप से पेड़ बनने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, जैसे बीज, पानी, अच्छी मिट्टी, उर्वरक यानी खाद, प्रकाश यानी रोशनी और देखभाल भी। उसी तरह एक स्वस्थ जीवन के लिए हमें भी अच्छे भोजन, बीमारी से बचाव, उनसे संबंधित सूचना और उपचार की जरूरत होती है। एक
पेड़ को खाद, पानी और रोशनी मिलनी ही चाहिए। ये चीजें उसका अधिकार है। उसी तरह स्वस्थ जीवन के लिए कुछ चीजों पर हमारे भी कुछ अधिकार हैं। अब स्क्रीन पर आपको 10 ऐसी ही चीजें दिख रही है। स्वस्थ जीवन के लिए ये आपके अधिकार हैं। अपने शरीर के अंगों और उनके कार्य के बारे में जानने का अधिकार। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जानकारी हासिल करने या शिक्षा पाने का अधिकार। यह निर्णय करने का अधिकार कि वे शादी करें या नहीं, या किससे और कब करें। यह निर्णय करने का अधिकार कि वे यौन संबंध बनाएं या नहीं, या किससे बनाएं और कब। यह निर्णय करने का अधिकार कि बच्चे पैदा करें या नहीं, या किससे करें और कब। सुरक्षित, संतोषप्रद और आनंदमय यौवन जीवन जीने का अधिकार। असुरक्षित गर्भ समापन से बचने और गर्भ समापन सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल सहित गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल तक पहुंच का अधिकार। गर्भनिरोध से जुड़ी सूचनाओं और गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। यौन संचारित संक्रमणों, प्रजनन तंत्र संक्रमणों, HIV/AIDS की स्थिति में निवारक देखभाल और उपचार तक पहुंच का अधिकार। अब आप इन 10 को आपके लिए उनके महत्व के हिसाब से प्राथमिकता दें, यानी जो सबसे जरूरी है उसके आगे 1 लिखें और फिर जरूरत के अनुसार उनके आगे 2, 3, 4 लिखते चलें। आपके हिसाब से जो सबसे आखिरी जरूरत हो उसके आगे 10 लिखें। तो आपने लिख लिया। अब आप यह भी लिखकर रखें कि आपने किसी को कम और किसी को ज्यादा प्राथमिकता क्यों दिया है। यह भी लिखकर रखें कि प्राथमिकता देते समय आपके मन में कौन से सवाल आ रहे थे। आपको स्क्रीन पर 2 चिड़ियां दिख रही है। एक नर है और दूसरी मादा। समझ लीजिए कि ये दोनों एक इंसान हैं। अब दोबारा इन प्राथमिकताओं को देखें और सोचें कि कौन नर के लिए है और कौन सी मादा के लिए है, या दोनों के लिए है। 10 प्राथमिकता। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार। अपने शरीर के अंगों और उनके कार्य के बारे में जानने का अधिकार। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जानकारी हासिल करने या शिक्षा पाने का अधिकार। यह निर्णय करने का अधिकार कि वे शादी करें या नहीं, या किससे और कब करें। यह निर्णय करने का अधिकार कि वे यौन संबंध बनाएं या नहीं, या किससे बनाएं और कब। यह निर्णय करने का अधिकार कि बच्चे पैदा करें या नहीं, या किससे करें और कब। सुरक्षित, संतोषप्रद और आनंदमय यौवन जीवन जीने का अधिकार। असुरक्षित गर्भ समापन से बचने और गर्भ समापन सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल सहित
गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल तक पहुंच का अधिकार, गर्भनिरोध से जुड़ी सूचनाओं और गर्भनिरोधक सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, यौन संचारित संक्रमणों, प्रजनन तंत्र संक्रमणों, HIV/AIDS की स्थिति में निवारक देखभाल और उपचार तक पहुंच का अधिकार। अब कुछ और जानकारियां साझा किए जा रहे हैं। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार हमारे व्यक्तिगत यानी निजी मुद्दे हैं। फिर भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने के लिए इनके बारे में अच्छी तरह जान लेना जरूरी है। घर पर या स्कूल में इन मुद्दों पर बात नहीं होती। सही जानकारियों की कमी के कारण हमें परेशान भी होना पड़ता है, खासकर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उनसे जुड़े अधिकारों को लेकर। इसलिए किशोरावस्था के दौरान ही हमें अपने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी हो ही जानी चाहिए और इनके ऊपर एक बेहतर समझ बना लेनी चाहिए। इसके लिए यही सबसे उचित समय है। चलिए एक बार देख लें वे कौन से अधिकार हैं जो यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार में शामिल हैं। इनको ध्यान से देखें और याद कर लें। आसानी के लिए आप इन्हें लिखकर भी रख सकते हैं। सूचना का अधिकार, युवा लोगों को यौन संबंध, गर्भनिरोधक, यौन संक्रमित संक्रमण, STI, HIV और अन्य जानकारी के बारे में जानने का अधिकार है, जो युवा लोगों को उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जो गोपनीय, किफायती, सुलभ और अच्छी गुणवत्ता का है और सम्मान के साथ दिया गया है। अपने आप को बचाने और संरक्षित होने का अधिकार, युवा लोगों को गर्भावस्था, STI, HIV और यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से खुद को बचाने का अधिकार है। इसका मतलब है कि कोई भी युवा व्यक्ति को उसके मर्जी के बिना उसके शरीर को स्पर्श या किसी प्रकार की यौन क्रिया या कुछ और करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अपने शरीर के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से यह निर्णय लेने का अधिकार है कि बच्चा कैसे और कब चाहिए। किशोरों का सूचना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं या सुरक्षा तक पहुंच नहीं होने के कारण अनचाहे गर्भ, HIV सहित यौन संचारित संक्रमण और हिंसा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये कुछ जिम्मेदारियां हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी प्रकार का सवाल, चिंता या स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो सही समय पर उससे संबंधित जानकारियों की मांग करनी चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सजग रहें और उसी तरह दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। जैसे किसी को भी उसके इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दूसरों से संबंधित गुप्त जानकारी को गोपनीय रखें। लगता है आप थोड़ा थक गए हैं, तो चलिए फिर हम कुछ ऐसा करें कि थोड़ी चुस्ती आ जाए। स्फूर्तिदायक शब्द श्रृंखला। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखेंगे। अब आपको उस शब्द से मिलता जुलता कोई और शब्द सोचना है और उसे जोर से बोलना है। जैसे
आसमान, तो आप कह सकते हैं बादल, चिड़िया, सूरज, इंद्रधनुष, वर्षा और कई सारे। याद रखिए कि कोई शब्द दोहराया नहीं जाए। तो फिर शुरू करें। पेड़, गाड़ी, घर, अधिकार, मित्रता, प्यार, आदर, किशोरावस्था, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, माहवारी, मैं, माँ। अभ्यास 2, परिवर्तनों का सामना करना। यह कहानी है रंजना की। 16 साल की रंजना की शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध शीघ्र ही होने जा रही थी। रंजना नई भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए तैयार नहीं थी। उसकी मित्रों ने बताया कि शादी के बाद वो माँ बन जाएगी। रंजना ये जानकारी से चिंतित है। वो ये भी नहीं जानती कि एक लड़की कैसे माँ बनती है। अब बताइए, रंजना इस परिस्थिति में क्या महसूस कर रही है? इस परिस्थिति में किन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? और ये भी जरूर सोचिएगा कि अगर अधिकारों का हनन होने लगे तो ऐसी स्थिति में उनको सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ये सत्र अब यहीं समाप्त हो रहा है। आप घर जाकर अपने बहन भाई या मित्रों से इस सत्र के बारे में और आपने जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में बात जरूर करें।